आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में क्लास 9th नवोदय एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सेम आपके एग्जाम और सेम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर 7 फरवरी को जो आपका जो क्लास 9 का जो नवोदय का एग्जाम होना है, अगर जो आपका मैथ का लेवल अगर हल्का फुल्का अगर टफ भी होता तो 1% आपको दिक्कत न हो। कहने का मतलब यह है कि इस क्लास में जो 7 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगी, जो मैथ का जो लेवल है आपके एग्जाम के लेवल से हल्का फुल्का टफ कराया जाएगा। अगर आपका एग्जाम अगर जो मैथ का लेवल अगर हल्का फुल्का अगर बढ़ता भी है आपके पेपर में तो 1% आपको दिक्कत ना हो। बाकी ज़्यादा समय ना ले तो हम आते अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और आपसे यही कहना है कि कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 16 पे पावर 0.16 गुणे 16 पे पावर 0.04 गुणे 2 पे पावर 0.2 बराबर होगा। एक बात और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, एकदम जान ली आनंद हो जाएंगे आप सभी प्यारे बच्चे। तो हम आते हैं अब सॉल्यूशन पे। अब इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर। आधार या बेस बात एक ही है। अब एक बात, जैसे कि इसका एक नियम यह होता है, जो ये आधार जो लिखा गया इसको हम तोड़ते हैं सबसे छोटे बेस या आधार में, यानी सबसे छोटी संख्या में। जैसे कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 अर्थात 4 गुणे 4, इसका नियम यही है। अब एक बात, अब हम इसको यह भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, अर्थात कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं के इसके हम समान बना लेते हैं, अर्थात 2 पे पावर 4 के रूप में हम 16 को ब्रेक कर देते हैं, अर्थात 2 पे पावर 4 या 2 पे पावर 4। और पे पावर है 0.16 तो हम भैया लिख देते हैं। उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे गुणा या मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर भी 16, फिर वही नियम 2 पे पावर 4, क्योंकि 2 का गुणा हम 4 बार जब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 2 पे पावर 4, अब यहाँ पे पावर है 0.04 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 0.2, 2 पे पावर 0.2। अब एक बात, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब पावर पे पावर होता है, जैसे कहने का मतलब है कि 2 पे पावर 4 पे पावर 0.16, यानी कि पावर पे जब पावर होता है इसका नियम यही होता है a पे पावर m पे पावर n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी पावर पे जब पावर होता है तो इसका हम आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, अर्थात जब मल्टीप्लाई बाई n। सेम यही नियम लगेगा यहाँ पे। तो भैया हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, यानी कि 2 पे पावर 4 गुणे 0.16, सेम यही नियम लगेगा। और फिर वही हमको करना है यहाँ पे, यानी कि 2 पे पावर, अब पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 4 गुणे 0.04। आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि जिस भी स्टूडेंट या जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करेगा। अब 2 पे पावर 0.2, अब हम इसको कर लेते हैं, यानी पावर, यानी कि इसको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब एक बात, यानी कि 2 पे पावर, अब ध्यान से देखिएगा 16 चौके 64। अब लेकिन यहाँ पे 2 संख्या के बाद 2 संख्या बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हम लगा देते हैं, गुणे 2 पे पावर। अब एक बात, फिर हम पावर का मल्टीप्लाई कर ले, अर्थात 4 चौके 16। अब यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद डेसिमल या पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद हम काउंट करके लगा देते हैं डेसिमल या पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर 0.2। अब इसका एक नियम होता है, यानी कि जब बेस, जैसे इसको बोलते हैं बेस, आप अभी आपको शुरू में बताया गया, इसको बोलते हैं बेस। जब बेस या जब आधार सेम होता है तो उसको हम लिखते हैं एक बार। अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है तब ध्यान से आप सुनिएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है जिसको हम लिखेंगे एक बार। अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 पे पावर 0.64 प्लस 0
0.16 प्लस 0.2। अब एक बात, अगर किसी भी विद्यार्थी या किसी भी स्टूडेंट के अगर माइंड में यह आता है, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता, तब डिवाइड का अगर साइन होता तो पावर अपने आप में, मतलब अपने आपस में, सॉरी, अब आपस में हो जाते हैं माइनस, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ साइन तो पावर हो जाएगा ऐड। अब इसको हम जोड़ते हैं, अगर हम 0.64 जैसे मुझे समझाना है, मैं तो डायरेक्ट उसको जोड़ सकता हूँ, समझाना है तो आराम आराम से आप समझिए, एकदम एग्जाम तक आप कंटिन्यू रहे, बस यही कहूँगा, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा आपको। अब 0.2 लिखा था, यहाँ पे 0 हम लगा, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, 6 1 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1। अब 0 यहाँ पे तो 1 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जो हासिल या कैरी जो बचा था, यानी कि 2 पे पावर 1.00 या 2 पे पावर 1। अब 2 पे पावर अगर 1 है तो भाई साहब 2 ही आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला। बस यही विद्यार्थियों से कहना है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। पहली बात तो यह है, उस व्यक्ति या उस आदमी की जो टोटल इनकम या टोटल आय दी गई है 2400 रुपया। अब एक बात, हम एक भी सिंगल पॉइंट, कहने का मतलब एक भी अगर सिंगल पॉइंट समझ में नहीं आएगा तुरंत आप कमेंट करिएगा सभी प्यारे बच्चे। अब 2400 रुपया अगर वह कमाता है, अब इसी 2400 रुपया में से 600 रुपया बचत करता है। अब कहने का मतलब ये है, अगर 2400 रुपया अगर कमाता है, 600 रुपया अगर बचत करता है, तो हम खर्च निकाल लेते हैं। अब खर्च निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। अगर हमको खर्च का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि वह खर्च कितना रुपया करता है। तो 2400 में से हम 600 को घटा लेते हैं। जब हम 2400 में से जब हम 600 को घटाएंगे आ जाएगा 1800। तो कहने का मतलब यही है वह 1800 रुपया खर्च करता है। अब इसी का परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पे, या हम यह भी बोल सकते हैं, इसमें यही बोला उसकी आय का, तो उसकी आय है 2400 रुपया, यानी कि बटे 2400। अब हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2400 में से वह 1800 रुपया खर्च कर देता है। अब इससे अगर खर्च का अगर परसेंटेज अगर पूछा है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं इसके अंश में। अब 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 चौके 24, 6 त्रिके 18, उसके बाद लगा देंगे 2 भेली, अर्थात 300 बटे 4। अभी भी ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 30 15 बार में, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली, यानी कि 150 बटे 2 अभी भी कटेगा। अब ये कटेगा 75 दूना होता है 150, अर्थात कहने का मतलब वो है कि वह अपनी आय का कुछ 75% रुपया खर्च कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। एकदम आप क्लास में एकदम लास्ट तक जुड़े रहिए, एकदम आपके एग्जाम तक एकदम पूरा एकदम गर्दा मच जाएगा, जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात और आपको बता दिया जाता है कि हम अधिकांश क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट मेथड से, क्योंकि अगर हम लॉन्ग मेथड से या अगर हम बेसिक मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो केवल हम एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जो कि हमको करना नहीं। हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है और नवोदय में हमको एडमिशन लेना है। तो आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में समय की दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। अगर हम बेसिक मेथड से अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन वो भी आपके दिमाग में बैठेगा। अब देखते हैं कैसे। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में पहली बात तो साधारण ब्याज चैप्टर से लिया गया, अगर कभी भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 50,000 गुना कहने का मतलब कुछ गुना बोले तो सीधे हम करेंगे उसमें से एक माइनस। जैसे इसमें बोला गया 2 गुना, 2 मिनट
जैसे इसमें बोला गया है 2 गुना, तो 2 में से हम करेंगे 1 माइनस। ध्यान से आप सुनिएगा, अब जब 2 गुना बोला है तो 2 में से हम 1 माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद हम कर देते हैं इसमें 100 से गुणा। अब एक बात, अब यहाँ पे दिया टाइम 10 वर्ष, अगर टाइम या समय अगर 10 वर्ष दिया है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ब्याज की दर निकल करके आएगा। अगर ब्याज की दर अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो हमारा आंसर टाइम निकल करके आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम दिया है तो ब्याज की दर निकल करके आएगा हमारा आंसर। बाकी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 10 सेकंड 10, यानी कि 10% हमारी ब्याज की दर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। ये क्वेश्चन आया है, आता है आपके एग्जाम में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट में 36/81। अच्छा एक बात और, अब हम पहचानते कैसे हैं कोई संख्या अंडर रूट में है। जैसे अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा गया तो ये हमेशा अंडर रूट में होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये 3 लिखा होता तो यह रूट क्यूब में होता। अब हम पढ़ते हैं आगे, बराबर x/81 हो तो x का मान कितना होगा। तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, अंडर रूट में 36/81 बराबर x/81। अब सभी प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आपको अगर एग्ज़ाम देना है और पास करना है 50 तक स्क्वायर एंड कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये संख्या छोटी है तो हमको पहली बात तो अगर स्क्वायर रूट में है, अर्थात कहने का मतलब है कि किसी ऐसी 2 सेम संख्या का गुणा करने पर ये संख्या आई है। अगर ये संख्या छोटी है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे 225 होता, 1225 होता तो समस्या होती, इसलिए आपको 50 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। अब जब ये अंडर रूट में है 36/81, अब जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा 36 तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। अब एक बात बटे उसी प्रकार से 81 जब अंडर रूट से या स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा आ जाएगा 9, यानी कि 9 × 9 करते तो हम आ जाता 81 बराबर x/81। अब एक बात, इसको हम कट कर लेते हैं, जैसे कि 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब 3 से 81 कटेगा 27 बार, यानी 27 3 होता 81। अब एक बात, अब हम कर लेते हैं 2 का 27 से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 27 × 2 करेंगे आ जाएगा 54, यानी कि x का मान या हम वह संख्या कह सकते हैं 54 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/0.04 का मान है। पहली बात तो यह है, अगर जब डेसिमल में जब संख्या होती है तो हमको देख के होने लगता है घबराहट, लेकिन डरना 1% नहीं, कहा है कि हम हैं। अब देखते हैं कैसे, जैसे कि 1/0.04 है। अब इसी डेसिमल को हमको यहाँ से हटाना है या भैया करना है गायब। अब गायब कैसे होगा, अगर हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि इसको हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद है डेसिमल। जब 2 अंक के बाद अगर डेसिमल है तो सीधे इसके अपोजिट साइड में, यानी कि इसके अंश या इसके न्यूमरेटर में लगा देते हैं 2 0, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल है, 1 0 2 0। अब यह हो गया 100/4। अब तो एकदम आसान हो गया। अब 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, यानी 25 चौके 100, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमको भी पता कि यह क्लास छोटी है, लेकिन अगर आपका साथ अगर रहा एग्जाम तक, बाकी यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। और एक कमेंट करिएगा कि अगर किसी बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए, और ये भी क्लास अगर कैसे लगी तभी भी कमेंट करिएगा। बाकी धन्यवाद।